हम जो है आज अपना टॉपिक होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए इसमें एक तो परफेक्ट भी है और साथ में कंटिन्यूअस भी है। ऐसे वाक्य कब होते हैं कि जो है वो फॉर एग्जांपल हम जैसे बात करते हैं कि कल इस समय जो है हम 2 घंटों से जो है लेसन प्लान बना रहे होंगे। अब देखिए इसमें कल भी आ गया, इस समय भी आ गया है नहीं, और 2 घंटों से भी आ गया। परफेक्ट का मतलब पर्टिकुलर टाइम, फोर और सिंस का यानी 4 2 वर्ष हो गया। और टुमारो भी आ गया, टुमारो मॉर्निंग या बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक हम 2 घंटों से जो है अपना लेसन प्लान बना रहे होंगे। ओके, रहे होंगे कंटिन्यूअस, समय भी आ गया, फ्यूचर भी आ गया। 3 चीजें इसमें आ जाएगी, फ्यूचर भी होगा, ओके, टाइम भी साथ में है, नेक्स्ट जो है इसके साथ में जो है वो फ्यूचर भी है, और तीसरा जो है कंटिन्यूअस भी है। ओके, 3 चीजें आती है। देखिए बाई प्लस टाइम, ये भी जो है इसकी एडवर्स देखें, बाई प्लस टाइम यानी बाई टू 2030 इस टाइप से भी आ सकते हैं। फिर बाई टुमारो भी आ सकता है, बाई टुमारो मॉर्निंग भी आ सकता है, फिर बाई नेक्स्ट डे भी आ सकता है, अरे और नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ ये भी आ सकता है। और बाई नहीं आके अरे टुमारो भी आ सकता है, अरे नेक्स्ट भी आ सकता है, नेक्स्ट वीक आ सकता है, ये में से कोई भी आ सकता है। लेकिन खास चीज ये है कि इसमें फोर और सिंस भी साथ में आएगा। फ्यूचर टाइम प्लस फोर और सिंस, याद रखना, फ्यूचर टाइम फोर एंड सिंस। फ्यूचर टाइम किसको कहते हैं? फ्यूचर टाइम का मतलब टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग डे, कमिंग डे, ये फ्यूचर टाइम है। ओके, फ्यूचर टाइम प्लस फोर और सिंस, एक तरीके से ये समझ लें। दूसरा जो है फ्यूचर बाई प्लस टाइम प्लस फोर सिंस, आने दोनों तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट इसका एक रूल भी आप ध्यान में रखें कि व्हेन और बिफोर के वाक्य हो और उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखे हो। लेकिन तो अगर सर अभी आपने बताया था कि सर जो है वो व्हेन और बिफोर के साथ में जो है वो फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, तो फिर फ्यूचर परफेक्ट आता था। अब आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लिया है, ऐसे कैसे हो गया? देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जो है थोड़ा सा नोट करोगे, इसमें कारण ये हो गया कि कारण क्या होता है, इसमें जो है वो आपको फोर और सिंस जो है दिया हुआ होगा। विशेष रूप से इस चीज को देखो, यानी फोर और सिंस दिया हुआ है तो हम जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे, और फोर और सिंस नहीं दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? फोर और बात है ना, इसलिए जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, क्योंकि जो सेंटेंस होगा उसमें फोर और सिंस भी दिया हुआ होगा, तो हम ऐसी स्थिति में जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। अब ये स्टूडेंट्स प्लीज लिसन एंड बी नोटेड बाय योरसेल्फ। अब देखिए जो इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, ओके, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है वो सिंस और फोर और प्लस टाइम। ओके, अब जो है वो बाई के सेंटेंस जो बनने वाले हैं वो ओपनिंग में भी आ सकते हैं, अपना फ्यूचर परफेक्ट में सीखे, और लास्ट में भी आ सकते हैं। बट ध्यान रखना फोर और सिंस भी आए, फ्यूचर टाइम भी साथ में हुए, तो निश्चित रूप से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं बाई 2021। ओके, बाई प्लस, अब ये तो फ्यूचर परफेक्ट में भी आता है, लेकिन अब फ्यूचर परफेक्ट पे जो है वो और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें अंतर क्या होगा? सर फ्यूचर परफेक्ट में भी आपने दिया था बाई प्लस टाइम, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इट शुड बी नोटेड फ्यूचर परफेक्ट में ये चीज नहीं थी। फोर और सिंस का प्रयोग जो है फ्यूचर परफेक्ट में नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें जो फोर और सिंस का प्रयोग होता है, 4 10 years भी आया, और प्लस जो है बाई और 20 है ना, बाई प्लस टाइम भी दे रखा है। तो ये दोनों चीजें जहां पे होती हैं वहां पे जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब मैं आपको जो है फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल जो है समझाने के लिए। परीक्षा में आपके सामने कैसा प्रश्न आएगा तो इसको वैसे ही जो है वो फॉर्मेट। अब बस आपका जो भी एग्जामिनेशन अगला जो टेस्ट होगा उसमें सेंटेंस ऐसे आएगा, बस ये जो है वो ब्लैंक है और यू हैव टू यूज द प्रॉपर वर्ब इन द ब्रैकेट्स। अब आपको जो है इसमें वर्ब को प्रॉपर काम में लेना है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि 4 10 ईयर इसका मतलब जो है वो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और बाई 2020 दे रखा है, इसका मतलब जो है ये फ्यूचर का हो गया। तो हम जो है इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो शी विल हैव बीन और वर्ब क्या है स्टडी और इसका जो है आईएनजी लगेगा स्टडी। तो वी विल टेल शी विल हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 10 इयर्स, यानी 2021 तक वो जो है वो 10 वर्षों से इस विद्यालय में इस स्कूल में जो है वो पढ़ रही होगी। 2021 को उसका मतलब ये हुआ 2021 को उसको पढ़ते हुए को जो है 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे 2021 तक। ओके, वो जो है 10 साल से जो है निरंतर पढ़ रही होगी। ओके, नेक्स्ट इसी का सेंटेंस जो है नेक्स्ट देखिए, इसी टेंस का आपको जो है वो एग्जाम है। मिस्टर गोलारा, डॉक्टर गोलारा will have been serving in Pokhran for 2 years by December 2020, यानी 2020 के दिसंबर तक जो है वो गोलारा डॉक्टर साहब जो है वो पोखरण में अपनी सर्विंग दे रहे होंगे। तो इसको जो है हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो है ब्लैंक में छोड़ दो। अरे अब परीक्षा में जो है आपको इसको पूरा करना है, तो आप क्या करेंगे, मूल वर्ब क्या है सर्व, क्योंकि जो है वो मिस्टर गोदारा विल हैव बीन। मेरे पास में एक स्टूडेंट ऐसा भी जो है वो आया था, फोन आया था जिसने पूछा था सर के विल हैव नहीं आता है, नहीं विल हैव कभी भी नहीं आता है। हाँ ये जरूर है शेल हैव आता है, आई और वी के साथ में आप शेल हैव प्रयुक्त कर सकते हो और करते हो तो गलत भी नहीं है और बिल्कुल एक्यूरेट सही है, बट विल हैव भी बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन हैज कभी नहीं आता है। डॉक्टर गोदारा विल हैव बीन सर्विंग इन पोखरण फॉर 2 इयर्स। अब आपको कैसे मालूम चला, क्योंकि एक तो पहली चीज तो फॉर और सिंस का प्रयोग, उसके कारण प्लस जो है बाई दे रखा, तो इन दो चीजों के कारण हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम में लेते हैं। बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई प्लस ये टाइम है पूरा, ये पूरा टाइम है, द एंड ऑफ दिस मंथ इट इज टाइम, बाई प्लस टाइम, टाइम छोटा भी हो सकता है टाइम बड़ा भी हो सकता है। ओके, इसको घबराओ मत, बच्चे सर क्या है बाई प्लस टाइम, बस बाई प्लस टाइम, ये टाइम, अरे बाई प्लस टाइम हो गया और इसके साथ में जो है आपको कहीं कहीं जो है ये जो है वो फोर का प्रयोग, तो बाई प्लस टाइम एंड फोर और सिंस का प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम क्या करेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल हैव बीन रीडिंग, और ओके ये जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, इसलिए हमने जो है इसको काम देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल हैव बीन रीडिंग ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन फॉर 2 मंथ्स। हम जो है वो इस महीने के अंत तक जो है 2 महीनों से ऑनलाइन डिजिटल स्टडी जो है वो पढ़ रहे होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है 30 तारीख को कंप्लीट जो है वो 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। इस रूप में 3 मंथ्स भी हो सकता है, 4 मंथ्स भी हो सकता है, बट जो है आपको टाइम दिया हुआ होगा। ओके, अब जो है इस नियम को आप देखो, व्हेन और बिफोर के कोई सेंटेंस है जिसमें प्रेजेंट सिंपल दे रखा है। ओके, व्हेन और बिफोर के सेंटेंस जिस क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, ऐसे टेंस में जो है वो सबऑर्डिनेट जो भी टेंस होगा वाक्य होगा उसमें जो है आपको 2 टेंस प्रयोग में आते हैं, एक फ्यूचर परफेक्ट और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अब आप सब पूछेंगे सर ये 2 कैसे करें आप इसका, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि ऐसे सेंटेंस जिसमें फोर और सिंस का भी प्रयोग दे रखा है
आपको बीच में ब्लैंक में जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेना है। फॉर एग्जांपल देखिए, व्हेन सीमा अराइव्स हियर, देखिए ये जो है व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल, व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल, व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल, व्हेन सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, व्हेन सीमा अराइव्स हियर, ओके, ये प्रेजेंट जो है वो अपना सिंपल टेंस हो गया। इसके साथ में यदि दूसरा वाक्य जिसमें जो है वो फोर और सिंस का प्रयोग है, ऐसी कंडीशन में हम जो है यदि फोर और सिंस का प्रयोग नहीं होता तो हम फ्यूचर परफेक्ट करते हैं, लेकिन फोर और सिंस दे रखा है, इसलिए यू विल हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यू विल हैव बीन वेटिंग हियर, वेटिंग हर फॉर टू यस नहीं करते ना, फॉर टू ओवर्स कर देते हैं। ओके, फॉर टू ओवर्स जो है 2 घंटों से वो उसका इंतजार कर रही होगी। ओके, यदि तुम कर रहे होंगे, यू विल हैव बीन वेटिंग हर, हम जो है उनका इंतजार जो है वो कर रहे होंगे, इसलिए जो है 2 घंटों से व्हेन सीमा अराइव्स हियर। ओके, ये जो है अपना व्हेन का क्लोज आ गया। तो इस तरीके से चाहे बिफोर का भी हो, हमें जो है वो फोर और सिंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लेना है। नेक्स्ट देखिए जो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में ये होता है सब्जेक्ट फॉर्मूला में, उसके बाद में मूल फॉर्मूला जो है हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है, विल है। ओके, शेल है, तो हम विल या शेल मान लें इसको। ओके, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और देन आफ्टर फोर सेंस वगैरह जो फ्यूचर टाइम वगैरह कुछ भी जो है वो आ जाता है, उससे टेंस का पहचान हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल इसका देख लेते हैं, मैं इसका ही करवा दूं आपको। बाय 2021 शी विल, अब जो है शी विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 10 इयर्स, उसको 10 साल नहीं हुए, 9 साल ही हुए। ओके, तो ऐसा सेंटेंस को रिफ्यूज करने के लिए नेगेटिव में ले लो, नॉट डाल दिया। तो इस टाइप से जो है अभी जो है आपको पहले एक बार इसको अफर्मेटिव में करें, फिर एनी टेंसेस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। और आई होप कि आपके टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर इसी तरीके से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देन आफ्टर जो है वो हम अभी सीख रहे थे, वो जो है वो प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको जो है ये ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से यूट्यूब पर इंग्लिश के टेंस को परफेक्ट तरीके से बोर्ड के एग्जाम के लिए, बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 10th में आरबीएसई और सीबीएसई में बहुत अच्छी परफेक्शन लाने के लिए, और आउट ऑफ जो है 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स लाने के लिए, अथवा आपका जितने भी मार्किंग है उसमें 100% क्वेश्चन जो है अटेंड करने के लिए बहुत अच्छे जो है एकदम जो है वो बिल्कुल सॉलिड मटेरियल और सॉलिड जो है कंटेंट आपको जो है यूट्यूब देखने को मिलेगा। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल के हो, चाहे प्राइवेट स्कूल के हो, चाहे आरबीएसई के हो, चाहे सीबीएसई हो, कोई भी मेथड के स्टूडेंट हो, कोई भी सिलेबस के स्टूडेंट हो, कोई भी पाठ्यक्रम करिकुलम आपका हो, प्लीज यू डेफिनेटली यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम योर यूट्यूब एंड ऑल द डिजिटल कंसेप्ट। ओके, और आई एम सर्टेन कि ये जो है दैट विल बी वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल टू गेट द गुड मार्क्स। ओके, और हमारे स्टूडेंट जो है काफ़ी अच्छी स्कोरिंग जो है इस मेथड से करते हैं। पिछले सालों में हमने नोट किया है कि 25 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर आई एम इन दिस पोजीशन टू से यू प्रॉपरली कि डेफिनेटली दिस इज द परफेक्ट मेथड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर कंटेंट आने उतना जो जितना बच्चे को चाहिए उस नॉलेज के मुताबिक जो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे गुड मार्क्स के लिए, साथ में कंसेप्ट क्लियर के लिए, और इन फ्यूचर आप जो है यूपीएससी, एसएससी या जो किसी भी जो है वो बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो है आपकी जो है आरपीएससी के उस मेथड में भी जो है वो डेफिनेटली दिस मेथड इज वेरी यूजफुल। आप देखेंगे कोई भी बैंकिंग का हो, कोई सेक्टर के आप जिसमें इंग्लिश का हो, तो डेफिनेटली दिस मेथड विल बी very helpful to you.